झारखंड में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में एक कुख्यात 15 लाख का इनामी नक्सली मारा गया और उस नक्सली के मारे जाने के बाद सूचना ये सामने आई है कि सुदेश महतो, आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो, उस नक्सली के निशाने पर थे और उनसे लगातार खतरा बना हुआ था। आप देख सकते हैं बड़े ही फिल्मी स्टाइल में यानी रोमांचक स्टाइल में पुलिस ने उस नक्सली का मुठभेड़ किया है। बताया जा रहा था कि हैरी सिंह जमा जो एसपी हैं, गुमला के पुलिस एसपी हैं, उन्हें जानकारी मिली थी और जैसे ही वो वहां पहुंचे थे, गुप्त सूचना पर माओवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी थी और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मंगलवार की देर रात कामडारा थाना क्षेत्र के चंगाबाड़ी में गोलीबारी हुई थी और जमकर गोलीबारी हुई थी और बाद में पता चला कि जो मारा गया नक्सली वो मार्टिन केरकेट्टा था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए लगातार पुलिस ऑपरेशन चला रही है, कई नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं और अब एक बड़ी सफलता गुमला में मिली है और उस पर भी चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि मार्टिन केरकेट्टा के निशाने पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो थे। बिल्कुल, देखिए ये राहत भरी खबर झारखंड पुलिस के लिए है, क्योंकि अब एक तरह से कहे तो ये सिरदर्द बनता जा रहा था झारखंड पुलिस के लिए। मार्टिन केरकेट्टा एक दहशत का नाम था उस क्षेत्र में खास करके, और अब ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सुदेश महतो से ये मामला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आजसू के सुप्रीमो हैं। जानकारी ये मिली है कि जंगल में माओवादियों ने बनाई थी नुकसान पहुंचाने की योजना, और वो योजना जो है 25 जनवरी 2023 को मार्टिन केरकेट्टा के नेतृत्व में रांची के अनगरा थाना क्षेत्र के जोन्हा के जंगल में माओवादियों की बैठक हुई थी। और इस बैठक में मार्टिन केरकेट्टा के अलावा तिलकेश्वर गोप, सूरज गोप उर्फ कोका गोप व मोटू उर्फ मुंडा शामिल हुए थे। इसी बैठक में माओवादियों ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी और वहां पुलिस की छापेमारी हुई, जो 20-25 दिन पहले से कुछ युवाओं को संगठन में जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन जो कि लेवी वसूलने का काम भी कर रहे थे। रांची पुलिस ने सूचना पर छापा मारा था। उस दौरान तिलकेश्वर व उसका दूसरा साथी सूरज गोप पकड़ा गया था। मार्टिन व मोटू फरार हो गए थे। इसमें अनकोरा के तत्कालीन थानेदार जो थे वो उन्होंने मामला दर्ज कराया था और उसके बाद लगातार पुलिस को तलाश थी मार्टिन की, लेकिन वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था, वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर था। ऐसे में दहशत के लिए लोगों के बीच कई तरह के काम वो करते रहे थे, लेकिन जब पुलिस को अचानक सूचना मिली गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में माओवादी संगठन जो पीएलएफआई है, इसके कुख्यात रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी जो कहें सीधे मार्टिन केरकेट्टा के होने की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन में आकर के उसे घेरने की कोशिश की, जिस दौरान इनकाउंटर हुआ और बड़े हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एक दहशत का जो माहौल है वो उस इलाके में पैदा कर रहे थे मार्टिन केरकेट्टा, और कई नक्सलियों के जो खात्मे हो उसके बाद एक तरह से रीजनल कमांडर के तौर पर मार्टिन केरकेट्टा का नाम जो है सामने आया था और संगठन को मजबूत करने की भरपूर कोशिश मार्टिन ने किया था। बिल्कुल, तो एक बड़ी सफलता है झारखंड पुलिस को और सबसे बड़ी राहत पुलिस को इस मामले में मिली है कि उस नक्सली के टारगेट पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो थे। मदन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।